हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। बहुत दिनों बाद में आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ ज़रूरी काम हो गया था। अब आपके रेगुलर वीडियोस बनेंगे अब, ठीक है। तो हम हमारे पुराने वीडियोस में 3 चैप्टर पूरे पढ़ चुके थे। कौन कौन सा? एक तो सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और हमारा सोल्यूशन, ठीक है। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 4 है, उसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। उसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। इसे अपन बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। इसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। किसे कहते हैं अपन रासायनिक बलगतिकी? रसायन विज्ञान की वह शाखा, केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें अपन बहुत सारी अभिक्रियाओं, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं की क्रियाविधि और अभिक्रियाओं के वेगों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के अभिक्रियाओं की क्रियाविधि और उनके वेगों का अध्ययन करते हैं। उसे अपन क्या बोलते हैं? रासायनिक बलगतिकी, ठीक है। सिंपल अगर अपन बात कहें तो, ठीक है। तो हम इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। जो अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है ना, जो अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, हम उन्हें 3 प्रकार से बांट सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी? मंद अभिक्रिया, अगली कौन सी है? तीव्र अभिक्रिया, और चौथी होती है आणविक अभिक्रिया। तीसरी कौन सी होती है? आणविक अभिक्रिया, ठीक है। मंद अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया और कौन सी होती है? आणविक अभिक्रिया, ठीक है। देखो नाम से मालूम चल रहा है मंद अभिक्रिया, स्लो रिएक्शंस, ऐसी अभिक्रियाएं जिन्हें संपन्न होने पर ज़्यादा समय लगता है, ठीक है ना, जिसे संपन्न होने में काफ़ी समय लगता है, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? आपकी मंद अभिक्रियाएं, ठीक है। ऐसी कौन सी हो सकती हैं मंद अभिक्रियाएं? जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, है कि नहीं? और मैं क्या बोलूं? दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, है कि नहीं? ये दोनों रिएक्शन कैसी होती है? आपकी स्लो रिएक्शंस होती हैं, ठीक बात है ना। अपन बात करें तीव्र अभिक्रिया, नाम से मालूम चल रहा है ऐसी रिएक्शंस जिन्हें संपन्न होने में बहुत कम समय लगता है, ठीक है ना, जो बहुत ही फास्ट का नाम संपन्न हो जाती हैं। ऐसी कौन सी रिएक्शन है? जैसे मैं आपसे बोल दूं उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये कौन सी रिएक्शन होती है? अम्ल और क्षार आपस में जो रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना, उदासीकरण अभिक्रिया है। दूसरी कौन सी है? आयनिक अभिक्रिया है। आयनिक का मतलब है जो आयनों के मध्य रिएक्शन होती है। आयनों के मध्य का मतलब क्या होगा? जैसे हमारे पास में क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है और हम इसमें NaCl का जलीय विलयन डाल दें तो इसमें डालते के साथ में आपके पास में क्या आ जाएगा? इस AgCl का श्वेत अवक्षेप आ जाता है, ठीक है ना, और साथ में क्या बन जाता है आपका? NaNO3। तो इसको अपन आयनिक अभिक्रिया बोलते हैं बिकॉज ये आयन बने हुए होते हैं। बात सही है ना। तो ये रिएक्शन कैसी होती है? बहुत फास्ट होती है। प्रकाश संश्लेषण है, ये भी कैसा है आपका? तीव्र अभिक्रिया है। आणविक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती हैं जिन्हें संपन्न होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो तीव्र की तुलना में धीमी होती हैं और मंद अभिक्रियाओं की तुलना में तीव्र होती हैं। बात ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिन्हें अपन आंखों से देख सकें, माप सकें, मापन योग्य अभिक्रिया कौन सी होती है? आणविक। ना तो मंद अभिक्रिया मापन योग्य होती है, न ही तीव्र अभिक्रिया मापन योग्य होती हैं। मापन योग्य कौन सी रिएक्शन होती हैं? आणविक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है भाई। और हम इस चैप्टर के अंदर में आणविक अभिक्रिया ही पढ़ेंगे। ये तो इसको संपन्न होने में बहुत कम टाइम लगता है। ये 10⁻12 सेकंड से 10⁻8 सेकंड में ही ख़त्म हो जाती हैं। इसको इन रिएक्शंस को कुछ घंटों से लेकर कुछ वर्ष तक लगते हैं। इन रिएक्शन को होने के लिए कुछ घंटों से लेकर कुछ वर्ष तक लगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मीजरेबल ना तो ये है और ना ये है। मापन योग्य कौन सी अभिक्रिया होती हैं? आणविक अभिक्रिया। चैप्टर में जो अपन जितने भी मोस्टली एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे सारी किसके आएंगे? आपके आणविक अभिक्रियाओं के आएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये था अपना अभिक्रिया 3 प्रकार की, मंद, तीव्र और आणविक अभिक्रियाएं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अपन बात करते हैं सांद्रता की। ये अपन पहले पढ़ चुके थे विलयन चैप्टर के अंदर में। सांद्रता को अपन मोलरता के अंदर में, नॉर्मलता के अंदर में, मोललता के अंदर में, हम इन सब के अंदर में इसको डिफाइन कर सकते हैं। हाँ ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे डिफाइन किस में करेंगे? मोलरता में। अगर आपसे कोई बोले सांद्रता किसे कहते हैं, तो किसी विलयन के इकाई आयतन में, किसी विलयन के इकाई आयतन में घुले हुए किसी पदार्थ के ग्राम मोल की संख्या, घुले हुए किसी पदार्थ के ग्राम मोल्स की संख्या, यानी जो कंसंट्रेशन होती है C जो होती है, ठीक है ना, ग्राम मोल ऊपर अपॉन आयतन लीटर।
बात सही है ना, आयतन नीचे होगा। तो मैं अगर इसकी इकाई की बात करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, ग्राम मोल लीटर इनवर्स। बात सही कि नहीं, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। किसी विलयन के इकाई आयतन में घुले हुए किसी पदार्थ के ग्राम मोल की संख्या क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। हम यहाँ पर इस चैप्टर में सांद्रता को किस में लेके चलेंगे, मूलता में लेके चलेंगे। किस में लेके चलेंगे अपन, मूलता में लेके चलेंगे। बात ठीक है ना। चलिए फिर आता है आपका वेग। क्या आता है, वेग। इसे अपन बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ रिएक्शन। वेग किसे कहेंगे, इकाई समय में, किसमें, इकाई समय में किसी भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। बात ठीक है ना। इकाई समय में किसी भी क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन जो होता है अभिक्रिया का वेग कहलाता है। यानी ये क्या कहता है कि या तो होना चाहिए अभिकारक या होना चाहिए उत्पाद, ठीक है ना, इनकी सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन अपॉन में समय। बात ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आर लेता हूँ, ध्यान करना, मैं यहाँ साइन लगाऊंगा माइनस का, तो अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता बटे समय, या फिर मैं कहूँगा आर इक्वल्स टू माइनस उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बटा वही समय, ठीक है ना। तो आप देखेंगे मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि अभिक्रिया की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बटे समय के पहले साइन मैंने किसका लगाया है, माइनस का, और उत्पाद के लिए उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बटे समय में के आगे मैंने क्या लगाया, प्लस। इसका मतलब ये नहीं कि आपका आंसर प्लस माइनस में आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ऋणात्मक चिन्ह है, नेगेटिव साइन है, ये बता रहा है कि समय के साथ क्रियाकारकों की सांद्रता में कमी आती है। अरे भाई स्टार्टिंग में हमारे पास क्रियाकारक होंगे ना, क्रियाकारक आपस में रिएक्शन करेंगे, टूटेंगे, क्या बनाएंगे, उत्पाद। तो इसका मतलब समय के साथ क्रियाकारकों की सांद्रता में तो आती है कमी, इसलिए साइन माइनस का लगाया गया है, और समय के साथ उत्पाद की सांद्रता में होती है वृद्धि, इसलिए साइन प्लस का लगाया गया है। बात से माइनस का मतलब क्या, कंसंट्रेशन में कमी होना। कंसंट्रेशन किसकी कम होगी, क्रियाकारकों की। प्लस का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन का बढ़ना। कंसंट्रेशन किसकी बढ़ेगी, समय के साथ, उत्पाद की। बात ठीक है। तो यह अभिक्रिया का वेग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिला के जो वेग है ना, कुल मिला के जो वेग है आर जो है वो क्या हुआ, वो हुआ डेल सी अपॉन टी। बात सही है ना। डेल सी मतलब सांद्रता में परिवर्तन बटा समय। अच्छा, सांद्रता में परिवर्तन जो है, अगर मैं इसकी इकाई की बात करूं, अब मैं इसकी इकाई की बात करूं तो सी क्या है, सांद्रता, वो क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स। टी क्या होता है, सेकंड, तो इकाई क्या आ जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। बात सही ना। तो अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या हुई, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, क्योंकि मोल लीटर इनवर्स तो होती है सांद्रता की, और समय की क्या आ जाएगी, सेकंड। सेकंड ऊपर आएगा तो किस में हो जाएगा, आपका इनवर्स में हो जाएगा। बात ठीक है कि नहीं है। तो सांद्रता अपन पहले पढ़ चुके थे, और वेग क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन बटा समय, ठीक है। अब जो ये वेग है ना, हम इन वेग को 3 प्रकार से डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो अभिक्रिया के जो वेग हैं, ठीक है, ये जो अभिक्रिया के जो वेग हैं, ठीक है, इसको हम 3 प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक होता है औसत वेग, ठीक है, एक होता है तात्क्षणिक वेग, ठीक है। तात्क्षणिक को अपन तात्कालिक भी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं इसको, तात्कालिक वेग, ठीक है। और तीसरा होता है प्रारंभिक वेग, तीसरा होता है प्रारंभिक वेग, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, हमें पता है कि समय के साथ में क्रियाकारकों की सांद्रता में कमी आती है, ठीक है ना। एक ग्राफ होता है, ध्यान करें आप, ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये आर तो क्या है, क्रियाकारक, और ये समय है, ठीक है। तो क्रियाकारक सांद्रता में कमी आती है, समय के साथ आती है। ऐसे ही अगर मैं एक ग्राफ खींचूं उत्पाद की सांद्रता, जैसे मैंने आर लिखा, तो आर क्या हो गया, क्रियाकारक। जैसे इसको मैंने ब्रैकेट में बंद किया, इसका मतलब क्या होगा, क्रियाकारक की सांद्रता। बात ठीक है ना। उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। बात सही कि नहीं है। ऐसा ही तो होता है, समय के साथ क्रियाकारकों की सांद्रता में कमी आती है, समय के साथ उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होती है। और कुल मिला के अगर अपन वेग और समय में ग्राफ खींचें, ये आर क्या, रेट ऑफ रिएक्शन,
तो इसका मतलब है वेग में कमी आती है। ठीक बात है ना, ऐसा ग्राफ होता है। तो अपन इसको ग्राफ से समझेंगे, ठीक है। आइए देखिए, तो जो औसत जो वेग होता है ये तब ज्ञात करते हैं जब समय अंतराल अधिक होता है। औसत वेग कब ज्ञात करते हैं, ठीक है, औसत वेग तब ज्ञात किया जाता है जब समय अंतराल क्या होता है, अधिक होता है। बात सही है ना। तो हमारे पास देखेंगे ग्राफ ये था, ठीक है, अपने पास ग्राफ कुछ ऐसा आया था, ठीक है, ये सांद्रता में और टी में ग्राफ खींच रहे हैं अपन, बात ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं, ठीक है, और इसको इससे मिलाते हैं, ठीक बात है ना। इसके संगत ये मिला दिया अपन ने, तो यहाँ पर सांद्रता क्या है C1 और यहाँ पे टाइम क्या हो गया T1। बात सही कि नहीं है। इस वाले पॉइंट पर कंसंट्रेशन क्या हो गई C2 और यहाँ पे समय क्या हो गया T2। बात सही है कि नहीं है। तो जो हमारा जो औसत वेग जो आएगा वो क्या आएगा, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। और इसके पहले अपन साइन क्या लगा देंगे, माइनस का। माइनस का क्यों लगाया है, क्योंकि क्रिया कारकों की सांद्रता में क्या आ रही है, कमी। देखो ना, पहले कंसंट्रेशन थी ज़्यादा, अब कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम। बात सही है। ऐसे अपन उत्पाद का भी निकाल सकते हैं। अगर अपन उत्पाद की कंसंट्रेशन और टी में ग्राफ खींचें तो ये ऐसा आएगा। हम एक पॉइंट यहाँ लें, एक पॉइंट यहाँ लें, तो देखेंगे यहाँ पर कंसंट्रेशन C1 और यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है C2। इसके संगत समय क्या है T1 और इसके संगत समय क्या है T2। तो वही क्या आ जाएगा यहाँ पर भी। यहाँ पर अगर मैं आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालूँ, आर एवरेज निकालूँ, तो वो क्या हो जाएगा C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 हो जाएगा। और आगे साइन में क्या लगाऊंगा, प्लस का, क्योंकि समय के साथ सांद्रता बढ़ रही है। बात ठीक है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि औसत वेग अपन तब ज्ञात करते हैं जब समय अंतराल ज़्यादा होता है, कंसंट्रेशन में चेंज जो है, परिवर्तन जो है वो ज़्यादा होता है। बात ठीक है। हम बात करेंगे ताक्षणिक या तात्कालिक वेग की। देखो नाम से मालूम चल रहा है ताक्षणिक, किसी एक निश्चित क्षण, आगे बात समझ में, तो किसी एक निश्चित क्षण पर, किसी एक निश्चित समय पर अभिक्रिया का ज्ञात किया गया वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। आगे बात समझ में, किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित समय पर अभिक्रिया के लिए ज्ञात किया गया वेग उस अभिक्रिया का ताक्षणिक या तात्कालिक वेग कहलाता है। और ये हम तब ज्ञात करते हैं जब समय अंतराल का मान बहुत ही कम होता है, अनंत सूक्ष्म परिवर्तन होता है। ठीक है, ग्राफ वो के वही है। देखेंगे आप लोग, मैं अगर इनके ग्राफ बनाऊं तो सेम टू सेम ग्राफ बनेगा। ये R और T के मध्य है ना, क्रिया कारक की सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ खींच रहा हूं, तो ये ऐसा आएगा। बात ठीक है। तो मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, इस मतलब किसी, ये जो वक्र जो हमें प्राप्त हुआ है, इस वक्र के किसी एक बिंदु पर मुझे क्या खींचनी है, स्पर्श रेखा। अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा एक ऐसी, तो इस वाले पॉइंट पर मान लो A है और इस वाले पॉइंट पर क्या है, मान लो B है। मिल गया ना भाई। ऐसा स्पर्श रेखा खींचिए, इसके संगत हमें ज्ञात करना होता है। तो हम जो ताक्षणिक वेग ज्ञात करेंगे, ठीक है ना, इसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैंने INT लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर वापस से वो क्या होता है, वही डेल C अपॉन डेल T होगा, यानी समय के साथ परिवर्तन होगा, ठीक है ना, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिट लगाते हैं, लिमिट लगाते हैं भाई, है ना, T टेंड्स टू 0। बात ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, T टेंड्स टू 0। तो इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा, किससे रिप्लेस कर दूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, DC अपॉन DT। जैसे ही मैंने D लगाया, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें अनंत सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है, यानी समय अंतराल का मान बहुत कम है, ठीक है ना, सांद्रता में परिवर्तन बहुत कम है, क्योंकि हमने एक निश्चित क्षण पे ज्ञात किया, विशेष समय पे ज्ञात किया है। साइन का लगा दूंगा मैं, माइनस का। ऐसे अगर मैं उत्पाद का बनाऊंगा तो उत्पाद के लिए क्या हो जाएगा, R इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, प्लस DC अपॉन DT। इसका मतलब ये है कि समय के साथ जो उत्पाद हैं उनकी सांद्रता बढ़ रही है और समय के साथ जो क्रिया कारक की सांद्रता कम हो रही है। मतलब करना क्या है, डेल की जगह D लगाना है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो चीज़ है ना, ये वाली, ये क्या चीज़ है, ये डेल C अपॉन डेल T है ना। ये साइन मैंने माइनस का लगा दिया, डेल की जगह मैंने क्या लगा दिया, D लगा दिया। बाकी सेम वैसे का वैसा है। तो ताक्षणिक वेग किसे कहते हैं, किसी निश्चित समय पर अभिक्रिया का ज्ञात किया गया वेग उस अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग कहलाता है। बात सही है ना। ये वाला वक्र खींचा है अपन ने। जब अपन किसी भी क्रिया कारक की सांद्रता और समय के मध्य जो वक्र खींचते हैं, तो वक्र के किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल, वक्र के किसी एक निश्चित बिंदु पर, मैंने ये बिंदु ये लिया, वक्र के किसी निश्चित बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल क्या कहलाती है,
उस अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग कहलाती है। सर ये अभिक्रिया, ये जो वक्र का जो बिंदु है उस पर स्पर्श रेखा की ढाल हमें समझ में नहीं आया। तो देखो ये मूल बिंदु O है, तो जो हमारा, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि जो R इंस्टेंटेनियस है दैट इज OA अपॉन OB, यानी इसको मैं यूं लिख सकता हूं OA अपॉन OB, यानी जो मैंने स्पर्श रेखा खींची गई है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस होता है। तो ये जो निश्चित बिंदु मैंने लिया है इस पर जो मैंने स्पर्श रेखा खींची है इसकी ढाल क्या होती है OA अपॉन OB। ये हमें मान पते होते हैं, इसका अगर आप न्यूमेरिकल के अंदर में वैल्यूज़ रखेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। बात सही है। तो अगर मान लीजिए एग्जाम में आता है किसे कहते हैं ताक्षणिक वेग, तो आप क्या लिखेंगे कि किसी अभिक्रिया के लिए एक निश्चित समय पर ज्ञात किया गया वेग उस अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग कहलाते हैं। फिर आप क्या करिएगा, एक छोटा सा ग्राफ बनाइएगा, फिर आप उसमें 2 लाइन और ऐड करिएगा, उसमें लिखिएगा कि जब क्रियाकारक और समय अथवा उत्पाद की सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो प्राप्त वक्र के किसी एक निश्चित बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल, ठीक है ना, वक्र के किसी निश्चित बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल उस अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग कहलाता है। बात सही है। फिर आते हैं अपन प्रारंभिक वेग में। ये हालांकि पूछते नहीं है, ये बहुत सिंपल है। प्रारंभिक वेग का मतलब है t = 0 सेकेंड, ठीक है ना, यानी किसी अभिक्रिया के लिए t = 0 सेकेंड पर ज्ञात किया गया वेग उस अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग कहलाता है। सिंपल है, किसी भी अभिक्रिया के लिए t = 0 सेकेंड पर ज्ञात किया गया वेग उस अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग कहलाता है। बात सही है ना। तो यहाँ पर भी वही, अगर क्रियाकारक की सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ खींचें तो क्या होगा कि ये इस बिंदु पर आकर कटता है यहाँ पर, है ना। इस बिंदु पर आप पर ये पॉइंट है, इस पर आप एक स्पर्श रेखा खींचिए और इस स्पर्श रेखा पर जो ढाल होती है वो क्या कहलाती है, आपकी प्रारंभिक वेग कहलाता है। तो ये t = 0 सेकेंड पर होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है। वेग 3 प्रकार का हुआ, कौन सा हुआ, औसत वेग, ताक्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग। औसत वेग हम तब ज्ञात करते हैं जब सांद्रता में परिवर्तन अधिक होता है या फिर समय अंतराल का मान अधिक होता है, ठीक है भाई। यानी क्या आ जाएगा, ΔC/ΔT। क्रियाकारक है तो उससे पहले माइनस लगा देना, इसका मतलब ये है कि क्रियाकारक की सांद्रता कम हो रही है। उत्पाद है तो उसके आगे प्लस लगा देना, इसका मतलब ये है कि उत्पाद की सांद्रता कंटिन्यू बढ़ रही है। दूसरा होता है ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग क्या होता है, किसी अभिक्रिया के लिए निश्चित समय पर ज्ञात किया गया वेग उस अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग कहलाता है। फिर अपन लिखेंगे कि जब अपन क्रियाकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता और समय में ग्राफ खींचते हैं तो प्राप्त वक्र के किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींचते हैं उस स्पर्श रेखा की ढाल जो होती है उस अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग कहलाता है। हम यहाँ पर डेल की जगह किसका इस्तेमाल करते हैं, डी का इस्तेमाल करते हैं, dC/dt। बात सही है ना। क्रियाकारक है तो -dC/dt और अगर उत्पाद है तो +dC/dt, ठीक बात है ना। आप यहाँ पर R भी लिख सकते हो, यहाँ पर P भी लिख सकते हो, ठीक है ना। यानी इस वाली, इसको ना आपको बुक्स में ऐसा भी मिल सकता है, ठीक है, -d कंसंट्रेशन ऑफ R/dt। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ +d कंसंट्रेशन ऑफ P/dt। यानी R लगा दिया तो समझ में आ गया कि रिएक्टेंट है, क्रियाकारक है, इनकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। P मतलब प्रोडक्ट है यानी उत्पाद है, इनकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जो परिवर्तन होता है अति सूक्ष्म होता है, बहुत कम होता है, अनंत सूक्ष्म परिवर्तन होता है। इसलिए अपन डेल की जगह पर किसका इस्तेमाल करते हैं, डी का इस्तेमाल करते हैं। और प्रारंभिक वेग किसी अभिक्रिया के लिए t = 0 सेकेंड पर ज्ञात किया गया वेग उस अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग कहलाता है। बोलें कोई प्रॉब्लम? तो आपको वेग समझ में आ गया। अभिक्रिया की वेग जो है उसको 3 प्रकार से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई। आज छोटा सा अपन वीडियो बनाते हैं। कल जो है अपना जो नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसके अंदर में अपन अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करने का तरीका पढ़ेंगे, वेग नियतांक की इकाई पढ़ेंगे, ठीक है, और उससे संबंधित 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। थैंक यू।